दूसरी शताब्दी ईस्वी का भारत अत्यधिक अस्थिरता से गुजर रहा था। यह काल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का था, जब भारत में एक के बाद एक कई शक्तियां उभर रही थी। कभी शक्तिशाली रहे मौर्य अब केवल इतिहास के पन्नों में सिमट चुके थे। उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य अपनी अंतिम शक्ति दिखा रहा था। कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपनी सैन्य शक्ति और कुशल प्रशासन से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, जो मध्य एशिया से लेकर गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था। परंतु 150 ईस्वी तक कुषाण साम्राज्य अंदरूनी संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सातवाहन राजाओं ने लगभग 4 शताब्दियों तक दक्षिणी और पश्चिमी भारत पर शासन किया, लेकिन अब उनके अधीनस्थ शासक स्वतंत्र होने लगे थे। इस बीच पश्चिमी भारत में शक और पल्लव राजवंशों की शक्ति बढ़ रही थी। मध्य भारत और गंगा घाटी में कई छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे। इनमें से कुछ राज्य कुषाणों के अधीन थे, तो कुछ स्वायत्तता की ओर बढ़ रहे थे। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में तत्कालीन शासकों के नाम अस्पष्ट है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र धीरे धीरे नए वंशों के उभरने की तैयारी कर रहा है। दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कई बदलाव हुए। कुषाण साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भारत से पीछे हटने लगा और इस क्षेत्र में स्थानीय राजवंशों का प्रभाव बढ़ गया। गंगा घाटी के कुछ शक्तिशाली कुलों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी थी। 240 ईस्वी तक कुषाण साम्राज्य बुरी तरह से बढ़ चुका था। उत्तर पश्चिम भारत में शक और हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने कुषाणों की सत्ता को समाप्त कर दिया। इसी दौरान गुप्त वंश जैसे स्थानीय कुल भी अपनी शक्ति बढ़ाने लगे थे। मगध, जो कभी मौर्यों का गौरवशाली केंद्र था, अब विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था। यह क्षेत्र धीरे धीरे एक नई शक्ति के उभरने के लिए तैयार था। इसी दौर में बंगाल और बिहार क्षेत्र में एक नए कुल का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसका नेतृत्व श्रीगुप्त नामक एक शासक कर रहा था। श्रीगुप्त का मूल वंश स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह एक महत्वाकांक्षी योद्धा और कुशल प्रशासक था, जिसने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच ने गुप्त वंश की बागडोर संभाली। घटोत्कच के शासनकाल लगभग 280 से 319 ईस्वी के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलते, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित राज्य को मजबूती से आगे बढ़ाया। उनके शासन के दौरान गुप्त वंश अभी भी एक छोटा लेकिन उभरता हुआ राज्य था, जो मगध, वर्तमान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक सीमित था। घटोत्कच को एक रणनीतिक, धैर्यवान और दूरदर्शी शासक माना जाता है। उन्होंने बड़े युद्ध नहीं लड़े, लेकिन अपनी कूटनीतिक कुशलता से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और धीरे धीरे विस्तार किया। उनके शासनकाल में गुप्त वंश की सैन्य और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जिससे उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को एक बड़े साम्राज्य की नींव रखने में सहायता मिली। घटोत्कच ने अपने शासनकाल में अयोध्या और उसके आसपास के छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की। उस समय अयोध्या कई कमजोर स्थानीय राजाओं के अधीन था, जो आपसी संघर्षों में उलझे थे। घटोत्कच ने इस अवसर का लाभ उठाकर गुप्त सेना संगठित की और तेजी से हमला किया। एक निर्णायक युद्ध के बाद अयोध्या गुप्त शासन के अधीन आ गई। इसके बाद आसपास के छोटे राज्यों को भी या तो पराजित किया गया या उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस विजय से गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ा और भविष्य में चंद्रगुप्त प्रथम के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ।